नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन के इस क्वेश्चन के साथ। तो दे दीजिए अपना करेक्ट आंसर क्या है कि द नर्स मॉनिटर क्लाइंट रिसीविंग डिजॉक्सिन फॉर द विच अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का अर्ली मैनिफेस्टेशन पूछा है या अर्ली साइन पूछा है। तो इसमें साइन जो होगा वो होगा जीआई डिस्टर्बेंस का। जीआई डिस्टर्बेंस में सबसे पहले क्या आएगा? एनोरेक्सिया। ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें पूछा है एमआरआई स्टडी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ ए सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर, द नर्स शुड इंप्लीमेंट विच एक्शन टू प्रिपेयर द क्लाइंट। तो इसमें नर्स की कौन सी एक्शन प्रायोरिटी पे रहेगी? जो जिस पेशेंट की एमआरआई होनी है तो उसमें रहेगी क्या सेव द ग्रोइन एरिया, जो ए वाला ऑप्शन होगा, क्या बी ऑप्शन होगा, क्या डी सी ऑप्शन होगा, या क्या डी ऑप्शन होगा? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो होगा बी। बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट। जो भी एमआरआई का मरीज होता है जिसमें इम्प्लांट लगे होते हैं उनमें कभी भी एमआरआई नहीं की जाती। जैसे कि किसी में पेसमेकर लगा है तो उसमें भी नहीं होगा, या कोई ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट किसी मरीज में लगा तो उसका भी एमआरआई नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के धुआंधार सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि किसी के भी गलत नहीं होंगे। आपके सिर्फ रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन हमने रखे हैं इस सेशन में। तो अगला क्वेश्चन है क्लाइंट शेड्यूल फॉर एंजियोप्लास्टी, द क्लाइंट सेज द नर्स आई एम सो अफ्रेड इट विल हर्ट विल बी मेक रोस देन आई एम विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज थेराप्यूटिक। एक नर्स है एक क्लाइंट है जिसको क्या होनी है, एंजियोप्लास्टी है, और वो बिल्कुल प्रोसीजर के बारे में डरा हुआ है। तो उसमें से चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला लिखा हुआ कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। तो नर्स उसको क्या पूछेगी, क्या उससे मतलब डाटा कलेक्ट करेगी ताकि उसको पता चले कि इसकी क्या एंजाइटी कैसे दूर की जा सके। तो इसमें पहला ऑप्शन है कैन यू टेल मी। नर्स ऐसे उसे बोलेगी कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर, या फिर ऐसे बोलेगी योर फियर इज ए साइन दैट यू रियली शुड हैव दिस प्रोसीजर, या तीसरा ऐसा बोलेगी दोज आर वेरी नॉर्मल फियर बट प्लीज बी एश्योर्ड दैट एवरीथिंग विल बी ओके, या फोर्थ विल बी ट्राई नॉट वरी दिस इज ए वेल नोन एंड इजी प्रोसीजर फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए विल बी करेक्ट आंसर। कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर, ताकि उसको जो भी इस प्रोसीजर के बारे में नॉलेज डेफिशिएट है वो नर्स उसको बताएगी और प्रोसीजर के बारे में समझाएगी और उसके एंजाइटी लेवल को कम करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस धुआंधार क्वेश्चन, जो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इसको आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। आशा करता हूं किसी का भी गलत नहीं होगा। जो है द पोजीशन फॉलोइंग इमेज यूज फॉर विच डिजीज, ये जो फोटो दिखाई गई है ये कौन सी डिजीज में हम काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं जीईआरडी में लेते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। क्योंकि जो फूड कंटेन है वो स्टोमक से ऊपर की तरफ ना आए, तो इसलिए हमने ये रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। अगर कोई हाइपोवोलेमिक शॉक हो या हाइपोटेंशन में कई बार क्या करते हैं हम इसको टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। टेंडलबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हेड होता है नीचे की तरफ और जो इनके पैर होते हैं वो होते हैं ऊपर की तरफ, उसको बोला जाता है टेंडलबर्ग, और इसको बोला जाता है रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन के साथ। धुआंधार, जिसमें लिखा गया आइडेंटिफाई द, इस इमेज को पहचानना है। क्या ये जैक्सन पोर्ट है, क्या हिमोवेक है, क्या पेनक्रोच ड्रेन है, या ये डी वाला ऑप्शन सर्जिकल ड्रेन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये क्या है, जैक्सन पोर्ट। ये दोनों ही जो भी ड्रेन है ये नेगेटिव प्रेशर पे काम आते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा लुक द फॉलोइंग डिनोट इमेज द आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ प्रेशर शोर के। इसमें ग्रेड पूछी गई है कि कौन सी ग्रेड का प्रेशर अल्सर है। तो इसमें मोस्टली हमें पता है कि चार प्रकार के ग्रेड हमें डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट में होता है उसमें क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है सिर्फ वो इंटेक्ट होती है और रेड कलर होता है। सेकंड में क्या होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जो थर्ड में क्या होता है, एपिडर्मिस के और डर्मिस के साथ साथ सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो फोर्थ में होता है वो बोनी पार्ट है वो अपीयर होने लग जाता है। इसमें क्या होता है, फुल थिकनेस गायब हो जाती है, फुल थिकनेस इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, फोर्थ ग्रेड का ये प्रेशर अल्सर है, प्रेशर श्योर है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें देखो बोनी पार्ट भी दिख रहा है और जो है ये मतलब फुल थिकनेस इसमें लॉस हो रखी है। तो इसमें जो आंसर विल बी डी होगा, इसका डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो आंसर होगा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप में का जो आंसर है, क्या ये फंडल ग्रिप है, क्या ये पावलिक ग्रिप है, क्या ये फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है, क्या ये लेटरल ग्रिप है? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा ए, ये क्या है, पावलिक ग्रिप।
व्हाट इज द नेम ऑफ द दिस मैन्योवर, क्या इसमें जो प्रोसीजर हो रहा है इस मैन्योवर का क्या नाम है? क्या ये हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड है, क्या ये जाथर्स्ट मैन्योवर है, क्या ये हेमलिच मैन्योवर है, या क्या कैरोटिड पल्स एग्जामिनेशन है? तो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा जाथर्स्ट मैन्योवर। इसका आंसर क्या होगा? जाथर्स्ट मैन्योवर। ये क्या है? हेड टिल्ट मैन्योवर नहीं है, ये हेमलिच मैन्योवर नहीं है। हेमलिच मैन्योवर क्या होता है? एब्डोमिनल थ्रस्ट में, एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं किसमें? चोकिंग में, चॉकिंग में ये देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। बी विल बी करेक्ट आंसर। और ये क्या देते हैं? जिस भी हिस्ट्री ऑफ फॉल या आरटीए में इसलिए देते हैं क्योंकि जो स्पाइनल इंजरी जो होती है उसकी वजह से हम सिर्फ जाथर्स्ट मैन्योवर यूज लेते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपने वेपोराइजर से रिलेटेड। इसमें पूछा गया कि जो येलो कलर का वेपोराइजर है उसमें कौन सी मेडिसिन आती है? येलो कलर के जो भी है उसमें आती है सेवोफ्लुरेंस। सेवोफ्लुरेंस नाम से जो भी वेपोराइजर होता है उसका कलर जो होता है येलो होता है। जो अपना होता है पर्पल कलर होता है, जो भी अपना पर्पल कलर होता है उसमें कौन सी पाई जाती है? आइसोफ्लुरेंस। आइसोफ्लुरेंस किस में पाई जाती है? पर्पल कलर में। जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है उसमें क्या पाई जाती है? डेसफ्लुरेंस। डेसफ्लुरेंस किस में पाई जाती है? ब्लू कलर में। और जो येलो कलर का है अपना ये हो गया सेवोफ्लुरेंस। और जो अपना एक और होता है हेलोथेन, हेलोथेन ये किस कलर का होता है? ये होता है अपने रेड कलर का। तो इस प्रकार ये अपने अपने ऑप्शन है। इसका एक चार्ट मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं इस पे स्लाइड पे सही से नहीं लिख पा रहा, तो इस आपके लिए एक शॉर्ट में नोट्स जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। जो आइसोफ्लुरेंस है वो पर्पल कलर का होता है, इसका ट्रिक ये है। सेवोफ्लुरेंस है ये येलो कलर का होता है, हेलोथेन ये रेड कलर का होता है, डेसफ्लुरेंस ये ब्लू कलर का होता है, इनफ्लुरेंस ये ऑरेंज कलर का होता है। तो इसी के साथ आज के सेशन की हम समाप्ति करते हैं। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य की, और आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे माँ बाप के सपनों के लिए और अपने सपनों के लिए लगातार रातों से लड़ रहे होंगे, और आने वाले दिनों में आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर अपने माँ बाप के सपने और अपने सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के सेशन की समाप्ति मैं इसी शब्दों के साथ करता हूँ। धन्यवाद।